ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर बुधवार को पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम बड़े विपक्षी नेता पहुंचे। इससे पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था, आपको याद होगा। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव है और मुस्लिम वोटर्स को प्रभावी भूमिका में देखते हुए इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के बाद पटना में और पटना के बाद फिर कहीं और। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17.5% से ऊपर की है। बिहार में इन वोटर्स की पहली पसंद अगर देखिए अब तक जो दिखाई पड़ी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस ही नजर आती है। जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष में अपनी रुचि दिखाई है, बिहार में भी ये जारी रह सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर गठबंधन को इसका लाभ भी मिल सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को समर्थन देने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, ये उसी समीकरण को साधने की कोशिश दिखाई पड़ती है। नीतीश कुमार की अपनी छवि के कारण मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जेडीयू को वोट भी करता है। एलजेबी और जीतन राम मांझी की जो एक तरीके से कह लीजिए कि मुसलमान वोटर्स में जो पैठ है वो लिमिटेड है, सीमित तौर पर है। वक्फ बोर्ड में बदलाव के मुद्दे पर देश के मुसलमानों के बीच जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, उससे बिहार चुनाव में मुसलमान आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो सकता है। इसका सीधा नुकसान जेडीयू को भी हो सकता है। कई सीटों पर उसका चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। कुछ दिन पहले जिस तरह मुसलमानों से जुड़े कुछ संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध किया था, इसका सीधा फायदा माना यह जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को हो सकता है। बुधवार का विरोध प्रदर्शन इस समीकरण को और अधिक प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। रामविलास पासवान गुट की लोजपा यानी एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। वक्फ के मुद्दे पर चिराग पासवान जैसे नेता जिस तरह हर स्थिति पर नजर बनाए रखने जैसे सधे बयान दे रहे हैं, उससे आप देखिए तो एक तरीके से यही इशारा मिलता है कि ये जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, इससे एनडीए या यूं कहें कि बिहार में नीतीश बाबू चिंतित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम संगठनों के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आरजेडी, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव यहां आपका साथ देने आए हैं। हम सब आपके हाथ मजबूत करने आए हैं, किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता में रहें या ना रहें। हमने सदन, विधानसभा और विधान परिषद में इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल का विरोध किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आपके साथ हम खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि ये बिल किसी भी कीमत पर पास ना हो। तेजस्वी यादव को सुनिए। जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो। आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है अडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू का रुख शुरू से ही स्पष्ट है। जेडीयू और सरकार ने सभी मुस्लिम संगठनों से बात की है, उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। जेपीसी कमेटी बनाई गई जिसने सबसे बात की। अल्पसंख्यक समाज की चिंताओं की जानकारी जेपीसी को दे दी गई है।
ये बात तो जो सत्ता में रहता है वो बोलता है ना। आपको सुन के कैसा लगा बताइए? सत्ता में रहे न रहे इससे क्या मतलब, सीधी बात। और अभी जो सदन में वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला है, उसमें हमने सदन में बताया है, क्योंकि हम पूर्व शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी बताया है कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों के जो बकाया वेतन है, वेतन तो नहीं बना अनुदान है, वो शीघ्र भुगतान हो जाए, इसके लिए सरकार चिंतित है, व्यवस्था कर रही है। और ये नीतीश सरकार ने ही उनको अनुदान का प्रावधान किया था, इसलिए हम लोगों की पूरी हमदर्दी वित्त रहित शिक्षकों से है और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि उनका भुगतान जल्द से जल्द हो जाए। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कहिए ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी, सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई, और उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए। बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला ने भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहा कि वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे कराना है और यही इनकी सियासत का ठिकाना है। इस जमात ने पहले सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काया, अगर सीएए आया तो हमारी नागरिकता छिन जाएगी। अब यही जमात वक्फ आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी। ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है। आज ये साबित हो गया कि संविधान की बात करने वाले लोग शरिया को ऊपर रखते हैं। वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे लगाना है, यही इनकी पूरी सियासत का ठिकाना है। पहले सीए के नाम पर भड़काया इसी जमात ने, कहा कि सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। अब यही जमात, चाहे वो एआईएमपीएलबी हो या उनके राजनीतिक आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये कहती है वक्फ आएगा, संशोधन आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन संशोधनों की वकालत तो खुद मुसलमानों ने की, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने की, रहमान खान रिपोर्ट ने की, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी है क्या? ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई मुस्लिम, गरीब, यतीम, बेवा, मिसली, जो बहुत ही अत्यंत गरीब मुस्लिम है, वो बनाम लैंड ग्रैबर मुस्लिम है, जिन लैंड ग्रैबर्स को समर्थन मिलता है समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस का। आज सवाल ये बनता है कि पसमानदा मुसलमानों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी विरोध करती है। और कुल मिलाकर केवल और केवल देश में दंगे भड़काना, शाहीन बाग बना देंगे ये कहना, जो संविधान की बात करते हैं वो मन में शरिया लेकर और वोट बैंक लेकर घूमते हैं। ऐसी व्यवस्था और किसी समाज के पास नहीं है। केवल मुस्लिम समाज के पास वक्फ के नाम पर इतनी बड़ी लैंड ग्रैबिंग पावर हो, क्या ये संविधान सहित है?
तो आज संविधान की बातें करने वाले लोग शरिया को ऊपर रखते हैं, ये भी साबित हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि वक्फ बोर्ड को भू माफियाओं और लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराना है। इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के हित में करना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के हित में करने के बजाय भू माफियाओं की कठपुतली बनकर काम करने की कोशिश में है। यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को भू माफिया और लुटेरे गिरोह से निकालकर गरीब मुस्लिमों के हित में लगाना देश के लिए बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग गरीब मुस्लिम हित में लगाने की बजाय भू माफिया के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें गरीब मुस्लिम्स की चिंता करनी। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो गलत कह रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, उन्हें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो लोग धार्मिक भावनाएं फैलाकर देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं। इधर कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि वक्फ का मामला पूरी तरह से मुसलमानों का आंतरिक मामला है। वक्फ संपत्तियों के गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए दान किया गया है। किसी सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। रितु चौधरी कहती हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार लगातार देश में धार्मिक उन्माद बढ़ाकर जनता को विभाजित करना चाहती है, लेकिन दुनिया का इतिहास बताता है कि इस तरह का धार्मिक उन्माद किसी भी देश में आर्थिक सामाजिक तरक्की लाने में सफल नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे केवल विनाश होता है, लोगों के बीच दूरियां पैदा होती हैं और बीजेपी को भी जनता को धार्मिक आधार पर विभाजित करके देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का सियासी विवाद जो कि खूब चर्चा में है। बता दें, पिछले कई दिनों से सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है, ऐसी चर्चा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 पेश किया था। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की भी बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन हुआ था और इसके बाद अभी प्रस्ताव आया है, जिसे लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाले कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता, कोई मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है तो वो उनमें से एक मकान वक्फ करा सकता है। वो अपनी वसीयत में से एक मकान को वक्फ के लिए दान कर सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगी। इस तरह से देख लीजिए तो घर, मकान, किताब, कैश, ये सब वक्फ किया जा सकता है। वक्फ को लेकर पिछले कई समय से लगातार हंगामा चल रहा है, सदन से लेकर बाहर तक। अब चूंकि मौसम चुनावी है, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, इससे पहले पटना की ये तस्वीर बताती है कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर किस तरीके से राजनीतिक दल अब संजीदा नजर आते हैं और इस तरह के मुद्दे को जमकर उठाते नजर आते हैं।